राजस्थान के उन सभी अभ्यर्थियों को एचआर सर का नमस्कार जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो राजस्थान से संबंधित हैं। मैं आपके सामने राजस्थान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं? टॉपिक वाइज खनिज हम पढ़ रहे हैं तो खनिजों के 20 प्रश्न मैं पहले पढ़ा चुका हूं। आगे और प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हो सकता है उनको आपने नहीं पढ़ा, अगर पढ़ लिया है तो रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग इनको ध्यान से सुनेंगे, पूरी क्लास देखेंगे, तभी आप एग्जाम में सही ऑप्शन चुनेंगे। तो कौन सा फर्स्ट जो शब्द है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होती है उसमें शब्द ही पूछे जाते हैं। सीरियसली आप स्टडी करेंगे। माइका, आप लोग ध्यान रखेंगे, माइका से, माइका शब्द या माइका किस खनिज को माइका के नाम से भी जाना जाता है? माइका के नाम से किस खनिज को भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो गया अभ्रक। अभ्रक खनिज जो है माइका के नाम से जाना जाता है। खूब बार एग्जाम में राजस्थान पुलिस, पटवार आ रहे सभी में यह प्रश्न पूछा गया है कि माइका जो खनिज है अभ्रक को ही माइका कहते हैं, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने शब्द लिख रखा है उदयपुर अजमेर, ये आप लोगों के दिमाग में फीड रखना जरूरी है। उदयपुर व अजमेर के बीच लगभग 320 किलोमीटर लंबी और 100 किलोमीटर चौड़ी, उदयपुर व अजमेर के बीच 320 किलोमीटर लंबी और 100 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उदयपुर व अजमेर के बीच कितने किलोमीटर लंबी है? 320 किलोमीटर लंबी व 100 किलोमीटर चौड़ी जो खनिज पट्टी है किस खनिज से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? वही अभ्रक से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभ्रक से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सर्वाधिक अभ्रक राजस्थान के कौन से जिले से प्राप्त होता है? सर्वाधिक अभ्रक कौन से जिले से प्राप्त होता है, बताइए। अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का जो जिला जो प्रथम स्थान रखता है, कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? प्रश्न ये हो गया। तो राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है वह अभ्रक उत्पादन में उसका प्रथम स्थान है। तैयारी परखते जाइए, जांच करते जाइए। आपने पढ़ा है, आपने इन प्रश्नों पर ध्यान दिया कि नहीं दिया कि सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मोती खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। मोती खान, ऑप्शन पन्ना, गार्नेट, खूब सारे ऑप्शन इसमें मिलेंगे, तो ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन चुनना होता है। तो मोती खान जो है वह भीलवाड़ा में है, और भीलवाड़ा में है इसका मतलब किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम चर्चा कर रहे हैं। माइका किसको कहते हैं? अभ्रक को कहते हैं। उदयपुर व अजमेर के बीच में 100 किलोमीटर चौड़ी तथा 320 किलोमीटर लंबी पट्टी किस खनिज से संबंधित है? अभ्रक से संबंधित है। मोती खान किस खनिज की प्रसिद्ध है? मोती खान किस खनिज से संबंधित है? तो आप बताएंगे अभ्रक से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्बेस्टोस, निम्नलिखित में से एस्बेस्टोस की 2 किस्में हैं। एस्बेस्टोस जो खनिज है उसकी 2 किस्में कौन कौन सी हैं? तो क्राइसोलाइट व एम्फीबोल। देखिए ध्यान रखेंगे, क्राइसोलाइट व एम्फीबोल। क्राइसोलाइट व एम्फीबोल जो है वह अभ्रक की 2 किस्में हैं। प्रश्न पूछ ले कि क्राइसोलाइट किसकी किस्म है, किसकी किस्म है, तो आप बताएंगे एस्बेस्टोस की। और एम्फीबोल भी किसकी किस्म है? एम्फीबोल की। प्रश्न 2 प्रकार से, एक तो पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सी एस्बेस्टोस की 2 महत्वपूर्ण किस्में हैं? कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट क्राइसोलाइट और नंबर सेकंड एम्फीबोल। याद हो गया होगा, क्राइसोलाइट व एम्फीबोल। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण शब्द आपके सामने कि तेजाब जैसे द्रवों को छानने के लिए, प्रश्न को ध्यान से सुनना, तेजाब जैसे द्रवों को छानने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जा सकता है? तेजाब जैसे द्रव को छानने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जा सकता है? तो दैट इज एस्बेस्टोस। आंसर क्या हो जाएगा? एस्बेस्टोस हो जाएगा। एस्बेस्टोस, ठीक है। एस्बेस्टोस
का उपयोग तेजाब जैसे द्रवों को छानने के लिए भी किया जाता है। ऐसे कपड़े जो आग नहीं पकड़ते हैं, इनके के निर्माण में, आग नहीं पकड़ने वाले कपड़ों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो एस्बेस्टोस का उपयोग किया जाता है। एस्बेस्टोस का उपयोग किया जाता है, आग नहीं पकड़ने वाले कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रश्न नंबर 8, एस्बेस्टोस के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान का कौन सा जिला एस्बेस्टोस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? कौन सा जिला है? तो आप बताएंगे उदयपुर। उदयपुर जिला जो है वो एस्बेस्टोस के उत्पादन में प्रथम स्थान है। आप लोगों ने प्रश्न देख चुके हैं, 8 प्रश्न दिमाग में फीड करने की कोशिश करें कि एस्बेस्टोस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो जिला है वह कौन सा है? उदयपुर है। कौन सा जिला है? उदयपुर है। बहुत बढ़िया प्रश्न एक और आ रहा है आपके सामने, 9वां प्रश्न। ये भी एग्जाम्स में पूछा गया। बहुत बार एग्जाम्स जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो राजस्थान से संबंधित हैं, राजस्थान पुलिस देख लीजिए, ग्राम सेवक देख लीजिए, रीट देख लीजिए, पटवार देख लीजिए, आरएस देख लीजिए, राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, सभी में ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9, गंधक माक्षिक। गंधक माक्षिक याद कर सकते हैं, गंधक माक्षिक बोलते रहेंगे, गंधक माक्षिक, गंधक माक्षिक, ठीक है। गंधक माक्षिक जो किस खनिज को कहा जाता है? गंधक माक्षिक के नाम से किस खनिज को भी जाना जाता है? किस खनिज को भी गंधक माक्षिक के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? पाइराइट्स। ध्यान में रखेंगे, पाइराइट्स जो है उसको गंधक माक्षिक भी कहते हैं। ध्यान में रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पाइराइट्स जो है उसको गंधक माक्षिक भी कहते हैं। पाइराइट्स को क्या कहते हैं? गंधक माक्षिक। गंधक माक्षिक खनिज याद रह जाएगा। 9वां प्रश्न पाइराइट्स। नेक्स्ट है, सलेदीपुरा सीकर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 10, सलेदीपुरा सीकर से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो दैट इज पाइराइट्स। अगर पाइराइट्स ऑप्शन में नहीं मिले तो गंधक माक्षिक भी मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न पूछ ले, सीकर जिला या सलेदीपुरा सीकर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पाइराइट्स के उत्पादन के लिए सीकर का सलेदीपुरा क्षेत्र, सलेदीपुरा क्षेत्र जो सीकर है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पाइराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। या पाइराइट्स कहाँ से पाइराइट्स का उत्पादन होता है? सलेदीपुरा सीकर से उत्पादन होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 आप लोग पढ़ चुके हैं। अभ्रक का सह उत्पाद है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अभ्रक का सह उत्पाद है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अभ्रक का सह उत्पाद है? सह उत्पाद के रूप में, यानी कि अभ्रक के साथ साथ ये खनिज भी प्राप्त होता है, तो दैट इज पाइराइट्स। अभ्रक का सह उत्पाद कौन सा है? पाइराइट्स जो खनिज है यह है अभ्रक का सह उत्पाद है। प्रश्न नंबर 11 आप लोग पढ़ चुके हैं। अभ्रक के सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा? सलेदीपुरा सीकर से पाइराइट्स अभ्रक के सह उत्पाद के रूप में, ध्यान में रखना ये प्रश्न जो है, अभ्रक के सह उत्पाद के रूप में पाइराइट्स नहीं आएगा। अभ्रक के सह उत्पाद के रूप में कौन सा खनिज आएगा? फेल्सपार। कौन सा आएगा भाई? फेल्सपार। ये ध्यान में रखना, अभ्रक का सह उत्पाद है फेल्सपार, क्योंकि सीकर से अभ्रक तो प्राप्त होती नहीं है, इसलिए फेल्सपार जो है वह अभ्रक के साथ प्राप्त होता है। अभ्रक का सह उत्पाद है फेल्सपार। फेल्पास याद कर लेना भाई, फेल्पास। और फेल्सपार का उत्पादन, फेल्सपार के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा, राजस्थान का कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला फेल्सपार के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? राजस्थान का कौन सा जिला फेल्सपार के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो दैट इज फेल्सपार का उत्पादन। फेल्पास कहां से सुनते हैं अपन बोर्ड में? बोर्ड की एग्जाम जो होती है तब फेल्पास कहां से आते हैं? अजमेर से। तो फेल्सपार को फेल्पास सुन लीजिए। और फेल्सपार के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? राजस्थान का अजमेर जिला है। अजमेर जिले से ही फेल्पास होते हैं। तो फेल्सपार
कैल्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान, कैल्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान है। 12वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है। तो कैल्साइट के उत्पादन में, फेल्सपार के उत्पादन में है, फेल्सपार के उत्पादन में प्रथम स्थान पर तो हो गया अजमेर। 12वें नंबर का प्रश्न हो गया फेल्सपार के उत्पादन में प्रथम स्थान पर। और 13वां प्रश्न कैल्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आप लोगों को पता है सीकर। भाई अजमेर में लगभग 96% फेल्सपार का उत्पादन होता है। कैल्साइट का उत्पादन में प्रथम स्थान पर है सीकर। देखो सीकर से दो प्रकार के खनिज अभी तक आप लोगों ने रीड किए हैं, एक तो पाइराइट्स और दूसरा कैल्साइट। पाइराइट्स व कैल्साइट जो है वह सीकर में उत्पादन होता है। पाइराइट्स का उत्पादन सलेदीपुरा सीकर से और कैल्साइट का उत्पादन सीकर में लगभग 76% कैल्साइट का उत्पादन सीकर से होता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरसोट या गोदंती किस खनिज को कहा जाता है? किस खनिज को हरसोट या गोदंती के नाम से भी जाना जाता है? किस खनिज को हरसोट या गोदंती के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा खनिज है बताइए? हरसोट। सोंठ खाने से जिस्म सही रहता है, सोंठ खाने से जिस्म सही रहता है। और हर सोंठ खाए तो जिप्सम, उस खनिज को कहेंगे जिप्सम। हर सोंठ जिप्सम, यानी कि जिप्सम खनिज को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? गोदंती या हरसोट भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है, दिमाग में सेट रखें, फीड रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें आगे। तो गोदंती या हरसोट जो है वह किसको कहते हैं? जिप्सम जो खनिज है उसको गोदंती या हरसोट भी कहते हैं। एक्सपीरियंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर अनुभव है तो आप कोई भी बड़ी एग्जाम फाइट कर सकते हैं। इसी का फायदा आप उठाते जाइए, एचआर सर को सुनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हरसोट या गोदंती जो है जिप्सम के उत्पादन में, जिप्सम को हरसोट या गोदंती कहा जाता है। और क्षारीय भूमि के उपचार के लिए, प्रश्न नंबर 15, क्षारीय भूमि के उपचार के लिए कौन सा खनिज काम में लिया जाता है? प्रश्न नंबर 15 क्या है? 15, क्षारीय भूमि के उपचार के लिए कौन सा खनिज काम में लिया जाता है? तो आंसर हो जाना चाहिए जिप्सम। कौन सा? जिप्सम। नेक्स्ट प्रश्न है, गोट मांगलोद नागौर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, गोट मांगलोद। गोट मांगलोद कहां पर है, यह भी प्रश्न बनता है। तो गोट मांगलोद किस जिले से संबंधित है? तो पहला प्रश्न तो इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे, गोट मांगलोद नागौर, गोट मांगलोद नागौर, गोट मांगलोद नागौर, याद करना जरूरी है। गोट मांगलोद नागौर। गोट मांगलोद नागौर जो है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोट मांगलोद नागौर जिप्सम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर का प्रश्न आपके सामने, कुल जिप्सम का 2/3 उत्पादन देश में जितना जिप्सम उत्पन्न होता है, पूरे भारत में जितना जिप्सम उत्पन्न होता है उसका 2/3 उत्पादन जो होता है वह गोट मांगलोद नागौर से ही होता है। 2/3 उत्पादन जिप्सम का राजस्थान में किस खान से या कहां से होता है? गोट मांगलोद नागौर से होता है। मोती खान किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। गोट मांगलोद नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। सलेदीपुरा सीकर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पाइराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। कैल्साइट के उत्पादन कहां पर होता है? सीकर में होता है। पाइराइट का उत्पादन सलेदीपुरा सीकर में होता है। मोती खान अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। गोट मांगलोद जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। दिमाग में फीड करते रहें, आगे बढ़ते रहें, रिवीजन का मस्ट है वरना सब डस्ट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सिंदरी कारखाने को जिप्सम, सिंदरी जो फर्टिलाइजर का कारखाना है सिंदरी में, उसको फर्टिलाइजर बनाने के लिए जिप्सम कहां से सप्लाई होता है? नेक्स्ट प्रश्न है 18वें नंबर का प्रश्न कि सिंदरी के कारखाने को फर्टिलाइजर बनाने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए जिप्सम कहां से सप्लाई होता है? तो आप बताएंगे जामसर बीकानेर से। जामसर बीकानेर, गोट मांगलोद से नहीं। सिंदरी के कारखाने को खाद बनाने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए जिप्सम की सप्लाई कहां से होती है? जिप्सम की सप्लाई होती है कहां से? कहां से जिप्सम की सप्लाई होती है? जामसर बीकानेर। जामसर में भी जिप्सम की बड़ी खान है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आप प्रश्न देखेंगे, जिप्सम का क्षारीय भूमि के उपचार के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ये भी आप 15वें नंबर का प्रश्न था। क्षारीय भूमि के उपचार के लिए किस खनिज का काम में लिया जाता है? तो दैट इज जिप्सम।
जिप्सम का और क्या नाम? हरसोंठ। जिप्सम का और क्या नाम? गोदंती। याद रखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय भूमि के उपचार के लिए किस खनिज को काम में लिया जाता है? लवणीय भूमि के उपचार के लिए कौन सा खनिज काम में लिया जाता है? क्या डाले भूमि में, लवणीय भूमि में, कि वो सही हो जाए और फसल का उत्पादन भी उसमें हो जाए? तो लवणीय भूमि को रोकना जरूरी है। लवणीय भूमि के उपचार के लिए कौन सा खनिज काम में लेंगे, कौन सा पदार्थ काम में लेंगे? तो रोक फास्फेट। लवणीय भूमि के उपचार के लिए कौन सा खनिज काम में लेते हैं? रोक फास्फेट काम में लेते हैं, याद रखना, रोक फास्फेट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा किस जिले से संबंधित है? एक तो प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है, झामर कोटड़ा किस जिले से संबंधित है? तो झामर कोटड़ा जो जिला है वह उदयपुर से संबंधित है। उदयपुर, बहुत सारी एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है। झामर कोटड़ा उदयपुर, झामर कोटड़ा उदयपुर, झामर कोटड़ा उदयपुर, याद रह जाएगा, झामर कोटड़ा उदयपुर। और झामर कोटड़ा उदयपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट प्रश्न, झामर कोटड़ा उदयपुर रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। रोक फास्फेट, खूब बार एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा गया है, गलती मत करना, रिवीजन करते रहना। झामर कोटड़ा उदयपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। बिरमानिया व लाठी क्षेत्र, आपको पता है लाठी क्षेत्र के बारे में खूब बार प्रश्न आता है, इसके साथ बिरमानिया भी जोड़ दिया मैंने। बिरमानिया व लाठी क्षेत्र जो होता है वह कहां पर है? ये देखिए कौन से जिले में है? तो जैसलमेर। बिरमानिया व लाठी क्षेत्र जो है वैसे लाठी क्षेत्र जो है वहां पर अथाह अवसादी सेल समूह है, वहां पर खूब सारे, और जल का अथाह भंडार भी है वहां पर, और चंदन नलकूप भी है वहां पर, और सेवण घास भी है वहां पर। लाठी क्षेत्र है जहां पर, और कहां पर है? जैसलमेर में है। बिरमानिया व लाठी क्षेत्र का नाम आए तो अगर आपको ये चीजें नहीं मिले, सेवण घास नहीं मिले, अवसादी सेल समूह नहीं मिले, चंदन नलकूप नहीं मिले, तो एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि बिरमानिया व लाठी क्षेत्र रोक फास्फेट से भी संबंधित है। यहां पर रोक फास्फेट भी प्राप्त होता है, ये ध्यान में रखेंगे। खूब सारी बातें आपने बिरमानिया व लाठी क्षेत्र के बारे में रीड की है। बिरमानिया व लाठी क्षेत्र रोक फास्फेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट बढ़िया प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 1999 की सर्वश्रेष्ठ खदान का खदान का पुरस्कार, श्रेय नहीं कहेंगे, पुरस्कार कहेंगे, कि 1999 में सर्वश्रेष्ठ खदान का पुरस्कार किस राजस्थान की किस खान को या किस खदान को दिया गया? तो कौन सी खदान है? झामर कोटड़ा उदयपुर की रोक फास्फेट की जो खदान है, उसको, जो खान है उसको कौन सा 1999 का सर्वश्रेष्ठ खदान का पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। रोक फास्फेट के लिए झामर कोटड़ा उदयपुर की खदान को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 23वां नंबर का प्रश्न हम लोग स्टडी करेंगे कि मकराना क्षेत्र, आप लोगों को पता है संगमरमर जो साथ साथ मरते हैं, संगमरमर की खानों के लिए प्रसिद्ध है मकराना क्षेत्र। प्रश्न कुछ अलग हिसाब से पूछ लिया है, कुछ अलग प्रकार से प्रश्न पूछ लिया है कि मकराना क्षेत्र की जो चट्टानें हैं, संगमरमर की जो चट्टानें मकराना क्षेत्र में, वो किस समूह की चट्टानों से संबंधित है? तो आप बताएंगे दिल्ली महासमूह की चट्टानों से संबंधित हैं। मकराना क्षेत्र की चट्टानें, मकराना क्षेत्र की संगमरमर की चट्टानें किस महासमूह की चट्टानों से संबंधित है? आंसर हो जाना चाहिए दिल्ली महासमूह की चट्टानों से संबंधित है। ठीक है, अब कई बार प्रश्न आ जाता है, डूंगरी, ये शब्द आ जाते हैं, जैसे लप्पी आ गया था एक बार प्रश्न, गिड़गिड़ी आ गया था, झेरना आ गया था, तो ये शब्द आ जाते हैं कई बार। शब्दों का समूह देकर, शब्दों का समूह लिखकर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि यह समूह किससे संबंधित है। ठीक है, आप लोगों से पूछ लेंगे डोंगरी, ये प्रश्न आ जाए, देखिए डोंगरी, अड़ंगा, कुमारी, सफेद और भुल्ला पहाड़ी, ये भी आ जाए अलग से। भुल्ला पहाड़ी किससे संबंधित है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक धार्मिक स्थल कुछ लिख दें, ये लिख दे गौतमेश्वर की मूर्ति, कुछ भी लिख सकते हैं वहां पर, संगमरमर के लिए भी लिख दें, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? भुल्ला पहाड़ी। भूला, कभी भूला कभी याद किया, भुल्ला पहाड़ी
संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। डोंगरी, अड़ंगा, कुमारी, सफेद और भूला पहाड़ी, मकराना में यहाँ पर संगमरमर की खानों के नाम आई है। क्या है? संगमरमर की खाने हैं। कहां पर? मकराना में। कौन कौन सी? डोंगरी, अड़ंगा, कुमारी, सफेद, भूला पहाड़ी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, परेवा पत्थर। परेवा पत्थर जो है, परेवा पत्थर क्या है? ये किस रंग का है? डूंगरपुर से प्राप्त होता है परेवा पत्थर। परेवा पत्थर कहां से प्राप्त होता है? कहां पाया जाता है? डूंगरपुर। डूंगरपुर में पर्सन अलग से पर्सन एक और, क्योंकि पर्सन बनाने वाले बड़े शार्प माइंड होते हैं। वो आरपीसी में बैठते हैं, हम पढ़ते हैं, वो बुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं और फिर पेपर बनाते हैं कि डूंगरपुर से पर्सन क्या बन गया। डूंगरपुर से गाढ़े नीले रंग का, डूंगरपुर से गाढ़े नीले रंग का पत्थर जो प्राप्त होता है वह कहलाता है। डूंगरपुर से एक गाढ़े नीले रंग का पत्थर प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है? परेवा पत्थर। परेवा पत्थर, ठीक है, परेवा पत्थर कहलाता है। डूंगरपुर से गाढ़े नीले रंग का जो पत्थर प्राप्त होता है उसको परेवा पत्थर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजेंद्र मंदिर कहाँ स्थित है? राजेंद्र मंदिर, आप सोच रहे होंगे कि राजेंद्र मंदिर कहाँ आ गया बीच में ही, मंदिर कहाँ से आ गया खनिजों में? तो मंदिर भी जरूरी है। राजेंद्र मंदिर जो है वो डूंगरपुर में ही स्थित है। मैंने यहां पर क्यों बनाया इसका प्रश्न बन जाए, डूंगरपुर का राजेंद्र मंदिर किस पत्थर से बना हुआ है, या डूंगरपुर के राजेंद्र मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? तो आप बताएंगे परेवा पत्थर से। कौन से पत्थर से? राजेंद्र मंदिर का निर्माण भी परेवा पत्थर से हुआ है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछ लेंगे तो हो सकता है आप लोगों का गलत हो जाए, लेकिन अगर क्लास सुन ली है तो गलत नहीं होगा। प्लम्बगो, प्लम्बगो, प्लम्बगो या काला शीशा किसे कहते हैं? सब लोग जानते हैं। प्लम्बगो या काला शीशा कहलाता है कौन सा? प्लम्बगो या काला शीशा कहलाता है ग्रेफाइट। किस खनिज को प्लम्बगो के नाम से भी जाना जाता है? ग्रेफाइट को प्लम्बगो के नाम से भी जाना जाता है। माइका किसको कहते हैं? अभ्रक को कहते हैं। गोदंती किसे कहते हैं? गोदंती जिप्सम को कहते हैं। गोदंती किसे कहते हैं? जिप्सम को कहते हैं। प्लम्बगो किसको कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। परमाणु रिएक्टरों में, बहुत बार ये जनरल साइंस का भी प्रश्न है और आपके खनिजों में भी इसको ऐड कर दिया गया है। परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर या मंदक के रूप में काम में ली जाती हैं। क्या काम में लिया जाता है? मंदक के रूप में काम में लिया जाता है। ग्रेफाइट की छड़ें, ग्रेफाइट की जो छड़ें हैं, ग्रेफाइट आप जानते हो विद्युत का सुचालक होता है। और पेंसिल जो होती है उसमें काला रंग का जो जिससे आप लिखते हैं पेंसिल में, वह ग्रेफाइट होता है और विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है, उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए ये चिकना भी होता है। परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट की जो छड़ें जो होती हैं वो मंदक के रूप में काम में ली जाती हैं। ये न्यूट्रॉन्स की गति को मंद करती हैं। किसकी गति को मंद करती हैं? न्यूट्रॉन्स की गति को मंद करती हैं। तो परमाणु रिएक्टरों में 28वें नंबर का प्रश्न है, मॉडरेटर के रूप में काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है? तो ग्रेफाइट की छड़ें, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सर्वाधिक ग्रेफाइट कहां से प्राप्त होता है? भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट जो प्राप्त होता है वह आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। कहां से? आंध्र प्रदेश से सर्वाधिक ग्रेफाइट प्राप्त होता है। कौन सा जिला भारत, कौन सा राज्य भारत का जहां से ग्रेफाइट सर्वाधिक रूप से प्राप्त होता है? तो वह आंध्र प्रदेश है। आ रही बात समझ में? प्रश्न ध्यान से रीड करते जाइए, बार बार रिवीजन करते रहें। राजस्थान में ग्रेफाइट का उत्पादन कौन कौन से जिलों में होता है, या राजस्थान में ग्रेफाइट कहां से, कौन कौन से जिलों से प्राप्त होता है? तो आंसर है बांसवाड़ा, जयपुर और अजमेर। बांसवाड़ा, जयपुर व अजमेर जो होते हैं, वहां बांसवाड़ा से, जयपुर से सर्वाधिक ग्रेफाइट बांसवाड़ा से प्राप्त होता है, उसके बाद जयपुर व अजमेर। तो बांसवाड़ा, जयपुर व अजमेर राजस्थान के ग्रेफाइट उत्पादक जिले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे आप लोगों से, खनिजों से, पूरे खनिजों से संबंधित ऑब्जेक्टिव, मुख्य ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे, ताकि आप लोगों को लक्ष्य प्रथम प्रयास में ही हासिल हो। मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद। हो सके तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।